नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक करेंगे आपराधिक गतिविधियों की। गांव सुनारी में देर रात अज्ञात बदमाश ने विरोध करने पर गृह स्वामी को गोली मार दी, जिससे उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मामला थाना मैनाठेर का बताया जा रहा है। थाना मैनाठेर अंतर्गत गांव सुनारी में रहने वाले चंद्रभान पुत्र मुलायम सिंह यादव के घर पर देर रात करीब 12 बजे अज्ञात बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने जैसे ही लूटपाट करने का प्रयास किया तो चंद्रभान ने बदमाशों के हाथ में तमंचा देख शोर मचा दिया। बदमाशों ने अपने पकड़े जाने के डर से चंद्रभान को गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। गोली की आवाज़ से आसपास के लोग और घर वाले जाग गए। घायल हालत में चंद्रभान को पड़ा देख उसे उपचार के लिए पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से पूछताछ कर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने घायल चंद्रभान से पूछताछ की तो उसने पूरी बात पुलिस को बताई। इधर चंद्रभान की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया और शव को मोर्चरी में रखा दिया गया है। क्या नाम आपका? प्रेमपाल सिंह। प्रेमपाल सिंह मरने वाले कौन है आपके? ये तहरे भाई। कैसे मौत हुई उनकी? ये सर घर पे सो रहे थे तो जागे और बीवी और ये खाट अंदर ले रहे थे। हाँ, फिर? दो आदमी आए, बोले भाई हम तो कुछ नहीं जाएंगे, खड़े रहो। अच्छा, फिर? तो ये जब सीधे हुए भाई खड़े हुए तो उसने पिस्तौल ले रखी थी, चमचा वगैरह, उसे देख के चीख गई। अच्छा, चीखे तो उसने कौन लोग थे? कुछ पहचान हुई? नहीं कोई पहचान। कितने लोग थे वो? केवल 2 लोग। तो उनकी मौत मौके पर हुई थी या अस्पताल में मौत हुई है? सर हम तो वहाँ से लेकर आए थे, रास्ते में हो गई, हम तो अस्पताल से लेकर आए। रिपोर्ट लिख पा दी आपने? रिपोर्ट लिखवा दी। कुछ रेलवे स्टेशन पर 2 यात्रियों को जहरखुरान गिरोह ने अपना शिकार बनाकर छोड़ दिया। जीआरपी ने दोनों को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया। जीआरपी थाना को राहगीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सहारनपुर पैसेंजर में 2 लोग जहरखुरानी का शिकार पड़े हुए हैं। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर पहुंची तो जहां सहारनपुर मुरादाबाद पैसेंजर खड़ी थी, जिस पे अलग अलग डिब्बों में 2 लोग बेहोशी की हालत में पड़े थे। संभवतः मुरादाबाद से पहले उन्होंने किसी के हाथ से मटरी खाई थी, जिस कारण वो दोनों बेहोश हो गए थे। फिलहाल जीआरपी ने दोनों लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गौरतलब है कि जीआरपी और आरपीएफ की लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर जहरखुरानी गिरोह की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिन पे दिन जहरखुरानी गिरोह किसी न किसी को अपना शिकार बना ही लेते हैं। इस जहरखुरानी गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए जीआरपी और आरपीएफ को ठोस कदम उठाने होंगे, नहीं तो सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। कहाँ से मिले? ये जो सहारनपुर से पैसेंजर आती है मुरादाबाद के लिए, जो सुबह मॉर्निंग में आती है 9 बजे के आसपास, ये उससे दोनों अलग अलग डब्बों में थी। जहरखुरानी इनके साथ नाइट में शायद हो चुकी है जी। और ये बता रहे हैं कि किसी से इन्होंने वो खाई है, मछली होती है जो मछली शादी ब्याह में बनती है। हाँ, वो मछली खाई है इन्होंने, ये बता रहा है, इनमें से एक बुजुर्ग बता रहे हैं। और उन मछली खाने से इनके साथ ऐसा। क्या नाम जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू चौधरी। मैं यहाँ पे प्लेटफार्म ड्यूटी चल रही थी मेरी, और मैंने जब ट्रेन आकर रुकी और ट्रेन यहाँ तक ही आती है, मैंने ट्रेन को चेक किया और ट्रेन चेकिंग के बाद ये मुझे थाना मैनाठेर क्षेत्र में देर रात अज्ञात बदमाशों ने घर पर धावा बोल दिया। विरोध करने पर घर के युवक को लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया, जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। थाना मैनाठेर क्षेत्र अंतर्गत गांव फहतुल्लागंज में रहने वाले नाजिम पुत्र शकरुद्दीन के घर पर देर रात बदमाशों ने धावा बोल दिया और सबको गन पॉइंट पर लेकर घर में जमकर लूटपाट करने लगे। लूटपाट करने के बाद बदमाश जब वहां से भागने का प्रयास करने लगे तो नाजिम ने शोर मचाकर गांव वालों को उठाने का प्रयास किया। ये देख बदमाशों ने नाजिम को लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से घटना की जानकारी ली। इधर घायल हालत में नाजिम को पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पूछने पर जहां परिजनों ने बताया कि लुटेरों ने 25,000 रुपये नगद और सोने के जेवर आदि लूट लिए। बदमाशों ने करीब 2 लाख के माल पर डाका डाल दिया। पुलिस को मिली तहरीर के आधार पर जांच कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो तो ये कौन है? लड़का है। क्या हुआ इनके साथ?
ये मतलब मैं बैठक पर सो रहा था और मेरा लड़का एक छोटा वाला बैठक पर सो रहा, ये इससे छोटा ये घर सो रहा है। सब पूरी गृहस्थी घर थी, तो पूरी गृहस्थी घर होकर अब वो आए चोर, पता नहीं 2 थे या 3 थे, ये तो मुझे कुछ पता नहीं कितने थे क्या। हाँ, इससे पहला ये तो आज ये मालूम होता है कि इससे पहला वारदात इससे हुई, तो इसे हमने बेहोश पाया और बेहोश पाने के बाद में और देखा तो जो हमारे बच्चों पे चीज़ें थी सोने की, पजेबें चैनें पैरों में जो पहनने की होती हैं, वो सब उन लोगों ने सब निकाल ली। कितने रुपए का माल ले गए लगभग? हैं? कितने रुपए का माल ले गए? रुपये तो नगद 25,000 गए और कितने का माल ले गए? और 2 जोड़ी लड़की के कुंडल, 1 जोड़ी हमारे घरवाली के कुंडल और पजेबें और सोने का पेंडेंट। कुल मिला के कितने का होगा? कुल मिला कर होगा लगभग 1 लाख के करीब सब। रिपोर्ट लिखवा दी? रिपोर्ट तैयारी लिखवा दिया, किसके नाम रिपोर्ट लिखवा में, हमारे कोई नाम ये पहचान नहीं आया। बदमाश आया कहाँ से? बलवान दीवालपुर। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर व्यापन घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। आम आदमी पार्टी मुरादाबाद ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। व्यापम घोटाला देश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है। 49 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश और केंद्र सरकार मौन है। जिला संयोजक गुरविंदर सिंह ने कहा कि 50वां शिकार कौन बनेगा पता नहीं। राजदार मारे जा रहे हैं, खोजी पत्रकारों से लेकर छात्र तक मारे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल, शीर्ष नौकरशाहों से लेकर कर्मचारी, चिकित्सकों से लेकर प्रोफेसर तक इसमें संलिप्त हैं। तो निष्पक्ष जांच हेतु सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 3 अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में MSIT के गठन कर उनके द्वारा जांच कराई जाए। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन के आह्वान पर मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। धरना प्रदर्शन जिला संयोजक गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से सह संयोजक अमरजीत कौर, जिला सचिव राज पाठक, जिला मीडिया प्रभारी पंकज सिंह, महिला विंग संयोजक संयुक्ता वोहरा के साथ साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी का सच करे पुकार, सरकार व्यापम का सच करे पुकार। व्यापी है, सारे देश में हाहाकार, सारे देश में हाहाकार। भारत की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, लगभग 48-49 मौतें हो चुकी हैं व्यापम घोटाले में, और उसकी आंच मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर तक आई है और वो सब जांच उसमें चल रही है। तो इस घोटाले में जो अब तक का मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें इतनी जानें चली गई। तो इसके लिए आपसे हम लोग ये एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसकी जांच गवर्नर से हम लोग करने के लिए आए हैं, जो DM के माध्यम से हम भेज रहे हैं, कि इसकी जांच एक ऐसी SIT बने जिसकी निगरानी कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस हों वो करें, ताकि इस जांच की पवित्रता बनी रहे। अभी CBI को हैंडओवर किया है, 6,500 से ज़्यादा मामले CBI के पास पहले ही पेंडिंग है, और CBI में क्या होता है सबको पता है। इसलिए आज मांग है कि इसमें स्टूडेंट्स की मौत हुई, इसमें डीन और फैकल्टीज़ की मौत हुई, इसमें अधिकारियों की मौत हुई, इसमें कर्मचारियों की मौत हुई। तो इसलिए इस घोटाले को सही स्तर पे, बड़े स्तर पे इसकी जांच की ज़रूरत है। उस SIT की मांग करने के लिए और इसकी ईमानदारी से जांच हो जाए, उसके लिए आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में देशव्यापी ये प्रदर्शन किया है, जिसकी कड़ी में यहाँ मुरादाबाद आम आदमी पार्टी आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर इस प्रदर्शन। यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। विश्व जनसंख्या पखवाड़ा दिवस जिला अस्पताल में आज से प्रारंभ हो गया। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई से 24 जुलाई तक मनाया जाएगा।
खुशहाल परिवार का मंत्र, 2 बच्चों में 3 साल का अंतर। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा 11 जुलाई से 24 जुलाई तक के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जनपद स्तर पर महिला और पुरुष, जिला चिकित्सालय तथा ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिवार कल्याण की सेवाओं के अंतर्गत निम्न सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इसकी जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव ने बताया कि महिला हेतु महिला नसबंदी दूरबीन विधि द्वारा कॉपर टी निवेशन और गर्भ निरोधक गोलियां निःशुल्क दी जाएंगी। बताया गया कि महिला के गर्भाशय में कॉपर टी 10 साल तक रखी जा सकती हैं। ये विधि 2 बच्चों में अंतर रखने के लिए अपनाई जाती है। इसका महिला के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और पुरुष हेतु बिना चीरा बिना टाँका नसबंदी के 1 घंटे बाद व्यक्ति घर भी जा सकता है। 48 घंटे बाद वो सामान्य कार्य भी कर सकता है। इस नसबंदी से किसी भी तरह की कमजोरी और पुरुष मर्दानगी में कोई अंतर नहीं आता तथा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जी क्या है आज यहाँ पे? एक विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जा रहा है 11 जुलाई से 24 जुलाई तक और उसकी आज शुरुआत है। और आज जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का प्रथम दिवस है और जनसंख्या दिवस के तौर पर इसको जनता में हम इसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज ये चूँकि जिला चिकित्सालय है और यहाँ सबसे अधिक संख्या में लोग आते हैं, मरीज़ भी आते हैं, तो यहाँ ये स्टॉल्स लगाए गए हैं लोगों को विशेष तौर पर जानकारी देने के लिए कि किस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं जनसंख्या को रोकने के लिए और परिवार कल्याण के लिए। जैसे पुरुषों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, कौन कौन से साधन हैं जो वो अपना सकते हैं अपने परिवार को छोटा और सीमित रखने के लिए, ये सब बातें उनको बताई जाएंगी। और इस बार का जो स्लोगन है खुशहाल परिवार का मंत्र, 2 बच्चों में 3 साल का अंतर। तो विशेष जोर इस बात पर भी दिया जा रहा है कि केवल जो परमानेंट स्टरलाइजेशन की विधि होती है उसके अतिरिक्त बच्चों में अंतर रखने के लिए बहुत सी विधियां हैं जिनका प्रयोग लोगों को करना चाहिए और बच्चों में कम से कम 3 साल का। विश्व जनसंख्या दिवस पर लाजपत नगर स्थित लोकप्रिय अस्पताल में जनसंख्या जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें डॉक्टर ज्योति रस्तोगी के द्वारा छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में स्त्रियों को जागरूक किया जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार भी 11 से 24 जुलाई तक जनसंख्या जागरूकता पखवाड़ा आयोजित करने जा रही है। लाजपत नगर स्थित लोकप्रिय अस्पताल में भी लोगों को छोटा परिवार सुखी परिवार के प्रति जागरूक करने हेतु कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति रस्तोगी ने अभी तक रिपोर्ट को दी। उन्होंने अभी तक से खास बातचीत के दौरान छोटे परिवार के फायदे गिनवाए, साथ ही पहली व दूसरी संतान के बीच कम से कम 3 साल के गैप की महत्वता पर भी प्रकाश डाला। नमस्कार। 11 जुलाई का दिन हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस पर मैं डॉक्टर ज्योति रस्तोगी आप लोगों के समक्ष यही कहना चाहूँगी कि छोटा परिवार सुखी परिवार, प्रत्येक बच्चे को बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य मिले तथा परिवार सुखी व संपन्न बने, इसके लिए हमारे दो की तर्ज पर हम प्रण लें कि विश्व जनसंख्या दिवस को सफल बनाते हुए हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर भारतवर्ष को विश्व के अग्रणी देशों में शामिल करेंगे। 2 बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर रखें। इसके लिए परिवार नियोजन के कई उपाय हैं और आप अपने निकटतम स्त्री रोग विशेषज्ञ से इस बारे में संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। जैसा कि हमारी प्रदेश सरकार भी इस दिवस पर 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाने जा रही है, इस कड़ी में मेरे द्वारा लोकप्रिय अस्पताल लाजपत नगर में भी लोगों को जनसंख्या स्थिरता के प्रति जागरूक करने के लिए एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इसका फायदा उठाएं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बोनी एनी पब्लिक स्कूल में बच्चों ने फेस पेंटिंग बनाकर समाज के लोगों को एक संदेश दिया। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बोनी एनी पब्लिक स्कूल में बच्चों ने फेस पेंटिंग करके लोगों को जागरूक
बढ़ती जनसंख्या की प्रतिक्रिया। बच्चों ने बताया कि हर दिन जनसंख्या बढ़ रही है जो देश के लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए सभी को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और बाकी जमीन पर इंसानों की इतनी संख्या संसाधनों की खपत को दिन पर दिन बढ़ाई जा रही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 1987 में ही विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी। तब से इस विशेष दिन को विश्व जनसंख्या दिवस घोषित किया गया और हर साल परिवार नियोजन का संकल्प लेने के दिन के रूप में याद किया जाने लगा। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। हर राष्ट्र में इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि आज दुनिया के हर विकासशील और विकसित दोनों तरह के देश जनसंख्या विस्फोट से चिंतित हैं। विकासशील देश अपनी आबादी और जनसंख्या के बीच तालमेल बैठाने में माथापच्ची कर रहे हैं तो विकसित देश पलायन और रोजगार की चाह में बाहर से आकर रहने वाले शरणार्थियों की वजह से परेशान हैं। इसी परेशानी को रोकने और जनता को जागरूक करने के लिए बोनियानी पब्लिक स्कूल में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों ने अपने चेहरे पर पेंटिंग करके लोगों को बढ़ती जनसंख्या को रोककर एक संदेश दिया। Celebrated as World Population Day. Nowadays population is increasing, that's why we are showing that population is increasing but save life and don't kill girl child also. तो मीन्स आपका पर्पस है क्या रहेगा, आपका क्या मैसेज रहेगा? So we want to say that please don't kill girls and population is increasing but don't think that girls are the cause only. देश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए एसडीएम इंटर कॉलेज के बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तेजी से बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के उद्देश्य से स्वरूपी देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज के बच्चों ने एक रैली निकाली, जिसमें सभी को संदेश दिया गया कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए खतरा बनती जा रही है, इसीलिए जनसंख्या को रोकना प्रथम कर्तव्य है। विद्यालय परिसर से विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बच्चों द्वारा रैली निकाली गई। रैली में बच्चों ने हाथों में स्लोगन लिखकर समाज को एक संदेश दिया। बच्चों ने जनसंख्या को कम करो, देश के विकास में योगदान दो जैसे नारे लगाए। विश्व जनसंख्या दिवस पर स्कूल के प्रधानाचार्य उदयराज सिंह ने बताया कि देश की जनसंख्या में दिन पे दिन बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण आने वाले वक्त में खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए सभी को मिलकर समाज को जागरूक करने तथा देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। इस डे पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एक जन जागरूक रैली का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा ये मैसेज दिया गया कि हम वर्ल्ड में जनसंख्या के आधार पर हम दूसरे नंबर पर आते हैं। इस जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी न होने के कारण मैं समझता हूँ कि समाज में जो विकृतियाँ आज उत्पन्न हो रही हैं, इसमें इस बिंदु को समझना बहुत जरूरी है। बालाजी गैस एजेंसी द्वारा गांव मनोहरपुर में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपभोक्ताओं को विभिन्न जानकारियां दी गईं।
बालाजी गैस एजेंसी द्वारा मनोहरपुर गांव में एक शिविर लगाया गया, जिसमें सभी उपभोक्ताओं को गैस बचाव के लिए प्रेरित कर उसके उपाय बताए गए। तो वहीं महिलाओं के लिए गैस से सुरक्षा की विधि बताई गई। आयोजित शिविर में बताया गया कि महिलाओं को गैस का उपयोग करना होता है, जिसके लिए महिलाओं को सुरक्षा के नियम भी जानने बहुत ज़रूरी हैं। इस मौके पर एजेंसी के स्वामी विपिन कुमार अग्रवाल स्वयं उपस्थित रहकर सभी को प्रशिक्षण दिलाया। इस मौके पर रिंटू बिंटू मैनेजर जावेद ने अपना भरपूर सहयोग दिया। कर देते हैं ना, ऐसा नहीं करना है कभी भी। चाहे गैस, क्या मैंने देखा गांव में नीचे जमीन पे रख लेते हैं और सिलेंडर ऐसा रखा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये पाइप की जो गैस है ये अब ऊपर को जा रही है। उस समय क्या होता है, ये गैस नीचे को जाती है। जब नीचे को जाएगी वो आनी बंद हो जाए। बाकी काम तो हम कभी भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बंद होना है बटन, और इस बटन का खास बात ये है कि ये जब समय आपको इस्तेमाल नहीं करनी है गैस, इसे बंद ही रखें। इस समय काम करा, चाय बनाई, खाना बनाया, उसके बाद इसे बंद कर दिया। जानवर भी हैं, मानो कोई खुल गया, बकरी खुल गई, कोई बात हो गई, तो वो हमें वहां पर बबूला महसूस होगा। जब रेगुलेटर बदल दो, उसके बाद ही खाना बनना है, पहले नहीं बनना है। किस चीज़ का ये कैंप था आपको? आज हम ये श्री बालाजी भारत गैस एजेंसी मुरादाबाद के सौजन्य से और कस्टमर केयर डे बना रहे हैं, जो कि ख़ास तौर से गाँव को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जा रहा है, ताकि गांव के जो कस्टमर हैं वो हमारे कुछ जानकारी कम रखते हैं और उन्हें जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, ताकि उनके घर में गैस अच्छी तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा चले और सुरक्षित चले। इस वजह से ये आज कार्यक्रम रखा जा रहा है। इसका क्या क्या बताया गया था जिसमें विशेष? इसमें आजकल ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो हम गैस को, सिलेंडर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ों को सुरक्षा कैसे करी जाए। फिर सुरक्षा के उपाय बताने के बाद हम इनको ये बता रहे हैं कि गैस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल की जाए, और गैस से जो लकड़ी की बचत होती है, हमारे वातावरण को शुद्ध करा जाता है। वो लकड़ी से जो वातावरण ख़राब हो जाता है उससे, और इनकी आँखें के जो खराब हो जाती हैं उनको भी बचाने के लिए गैस का इस्तेमाल कैसे हो, अच्छी तरीके से कैसे हो, ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। ईद के मौके पर बाजार गुलजार दिख रहा है, सर्राफा मार्केट भी गुलजार हो चला है। बाबूराम सुरेंद्र कुमार ज्वेलर्स की ओर से ईद के मद्देनजर ग्राहकों को 10% की छूट दी जाएगी। ईद के मद्देनजर बाजार गुलजार नजर आ रहा है, ऐसे में सर्राफा बाजार भी कहां पीछे रहने वाला है। शहर की जानी मानी ज्वेलरी शॉप बाबूराम सुरेंद्र कुमार ज्वेलर्स की ओर से भी ईद को दृष्टिगत रखते हुए सोने चांदी की खरीद पर 10% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। विश्वसनीयता की पहचान के आधार पर डायमंड की ज्वेलरी पर नो मार्किंग चार्जेस की छूट भी ग्राहकों को दी गई है। ज्वेलरी शॉप के प्रोपराइटर के अनुसार मौजूदा समय में सोने चांदी के दामों में गिरावट के चलते मौजूदा समय खरीदारी का उपयुक्त समय बताया गया है। तो समस्त महानगरवासियों को ईद की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। ईद के मौके पर हम विशेष रूप से हल्के और गिफ्ट आइटम्स की तैयारी रखते हैं, जिससे ईद के मौके पर सब लोग एक दूसरे बधाई के साथ सोने जेवर का भी इस्तेमाल कर सकें और एक दूसरे को बधाई के साथ गिफ्ट आइटम भी दे सकें। इसके अलावा ईद के मौके पर छूट का प्रावधान वही रहता है जैसे दिवाली पर अक्सर रहता है कि 10% छूट हम जेवर पे देते हैं। मौजूदा में सोने के दामों में भी काफ़ी गिरावट है, क्या मानते हैं ये समय कितना उपयुक्त है खरीदारी के लिए? देखिए, विगत साल भर के अंदर 6 महीने के लगभग माने तो सोना इसमें अपने निचलम स्तर पर है। इस समय सोने के भाव में खरीदारी करना बहुत अधिक उपयुक्त है, क्योंकि नीचे बहुत गिरा अगर सोना 25,000-25,000 हज़ार बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। वर्तमान दरें सोने में निवेश करने के लिए उपयुक्त है। मुस्लिम भाइयों के साथ साथ हिंदू भाइयों से भी क्या कहना चाहेंगे बाज़ार को लेकर के? सोने में जैसी खरीदारी रही है हिंदुस्तान है, या तो सोना बिकेगा, शादियों में तोहफों में सोना दिया जाता है और दिया जाता रहेगा।
इसलिए हर मौके पे, हर त्यौहार पे सोने की खरीदारी उपयुक्त। प्राथमिक विद्यालयों के लिए सरकारी किताबें अब मुरादाबाद पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद जनपद के सभी स्कूलों को किताबों का वितरण जल्द करा दिया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए इस बार अभी तक किताबें मुहैया नहीं कराई गई थीं, जिसके बाद बच्चे भी पुरानी किताबों और कॉपियों के सहारे ही अपनी पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अब उन बच्चों के लिए मुरादाबाद तक किताबें पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद अब बहुत जल्द स्कूली बच्चों के लिए किताबें मुहैया करा दी जाएंगी। मिली जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद किताबें पहुंच चुकी हैं और अब जल्द ही जनपद के सभी स्कूलों में भी किताबें वितरित करा दी जाएंगी, जिसके बाद बच्चे भी अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकेंगे। आपको बता दें कि हर साल किताबें पहुंच जाती हैं मुरादाबाद, लेकिन उसके बाद भी किताबों का वितरण नहीं किया जाता, जिसके बाद या तो किताबें गल जाती हैं या फिर चूहों के द्वारा ही उन्हें कुतर दिया जाता है, जिसके बाद ना तो बच्चे ही उन्हें पढ़ पाते हैं और ना ही विभाग को वापस ही की जाती हैं, जिसके बाद विभाग भी अपनी लापरवाही से बाज नहीं आता। गौरतलब है कि यदि बच्चों के लिए ये किताबें समय से मुहैया करा दी जाएं तो उनका आने वाला वक्त और भविष्य भी जल्द ही अच्छा हो जाएगा। वर्षों पुरानी पागबड़ा कस्बे की भाईचारे की मिसाल एक बार फिर देखने को मिली। राम रहीम ने रोजेदारों को शुक्रवार को अफ्तार कराया। राम रहीम ने रोजेदारों को कराई अफ्तारी। जी हां, कस्बे में वर्षों से भाईचारे की मिसाल एक बार फिर देखने को मिली। कस्बा पागबड़ा में आशु गुप्ता और मोहम्मद शन्नू जाने पहचाने नाम हैं। दोनों की दोस्ती और भाईचारे की लोग मिसाल भी देते हैं। पिछले 15 वर्षों से दोनों साथ साथ हैं और सभी का कारोबार भी साझे में है। इन दोनों ने अपने कारोबार का नाम राम रहीम रखा हुआ है। लोग इसी नाम से दोनों को पहचानते भी हैं। साथ ही दोनों समाज सेवा और भाईचारे के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसी कड़ी में भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को कस्बे में रोजेदारों को अफ्तारी कराई गई। इस अफ्तारी की चर्चा और तैयारी हफ्तों से चल रही थी। अफ्तारी के प्रोग्राम में सभी धर्मों, समुदाय, राजनीतिक पार्टियां व समाज सेवकों सहित सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। अफ्तारी में शिरकत करने वालों ने खुले दिल से दोनों आशु गुप्ता और मोहम्मद शन्नू की तारीफ की। इस अफ्तारी के प्रोग्राम की कस्बे में जोर शोर से चर्चाएं हैं। पागबड़ा स्थित श्री महाकालेश्वर धाम में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा में शनिवार को कथावाचक पंडित कपिल देव जी ने प्रेम का गुणगान कर भक्तों को भाव विभोर किया। श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के 5वें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ कमाया। 5वें दिन कथावाचक बाल व्यास कपिल देव जी महाराज ने बताया कि बुराई कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जीत हमेशा ही अच्छाई की होती है। कथावाचक कपिल देव जी महाराज ने कहा कि प्रेम के मार्ग पर चलकर मनुष्य प्रभु के करीब पहुंच जाता है, जिसके बाद प्रेम के साथ आसानी से अपनी सभी मंजिलों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। श्रद्धालुओं को प्रेम का ये मार्ग या संदेश बाल व्यास कपिल देव महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के दौरान श्रोताओं को दिया। श्री महाकालेश्वर धाम नया मुरादाबाद में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास ने बताया कि मंदिर परिसर में वामन भगवान की झांकी निकाली गई तो भक्त आनंद विभोर होकर झूम उठे। कथा में प्रमुख रूप से आचार्य गणेशानंद, आचार्य दिनेश नंदन शास्त्री, महापौर वीना अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, महेश अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। भगवान ने क्या कहते हैं, भगवान कि जब लक्ष्मण जी ने भगवान से प्रश्न किया कि ईश्वर में और जीव में क्या अंतर है, लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया राम जी से, तो भगवान राम कहते लक्ष्मण कि ओ कृष्ण बोले तुम निर्गुण हो और सगुण भी।
निर्गुण इसलिए हो क्योंकि तुम में कोई सांसारिक गुण नहीं। मैं कौन हूं? अरे मेरा काम क्या है? अरे मेरा काम है सृष्टि को श्रृंगार करना, उसका लय करना। और आप मेरी शरण में आ गए, आप तो गलत जगह आ गए। अरे आप तो भगवान नारायण की शरण में जाओ, जो सृष्टि को बनाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। आज भगवान नारायण की शरण में जाने को कहा, उठे और चल दिए नारायण की शरण में। दौड़े 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 वैकुंठ पहुंचे। क्षीर सागर के ऊपर भगवान शेषनाग की शैया के ऊपर शयन कर रहे हैं। और जो भी पहुंचे, जाकर के संपूर्ण वृत्तांत बताया। भगवान नारायण ने हाथ जोड़े दिए। अरे महाराज, आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे भक्ति के शरण में जाओ, जो कुछ कर सके मेरे भक्ति कर सके। जैसे सुनी तो आज दुर्वासा जी महाराज दौड़े दौड़े अम्बरीश जी की शरण में आए हैं पुनः। और आज अम्बरीश जी की शरण चोरी हुए अम्बरीश जी ने उठाकर के हृदय से दुर्वासा जी को लगा लिया, सुदर्शन चक्र को शांत किया। लेकिन भागवत की अंतर्गत भगवान विष्णु स्वयं अपने श्री मुखारविंद से कहते हैं कि हे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं स्वयं भक्त के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। तो महाराज भक्त तो वो है भगवान से भी ऊपर। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।